कभी जी रहा हूँ कभी मर रहा हूँ, मुझे ना पता मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अजय यादव। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.5। देखिए, संख्या पद्धति का अध्याय नंबर 1.5 में सबसे पहले हम जानेंगे एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना या गुणा या भाग। चाहे आप जोड़िए दो परिमेय, मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या को अगर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या भाग देंगे या गुणा करेंगे, वो उसका रिजल्ट क्या आता है? हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही आती है। ध्यान समझिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी करिए, वो सिर्फ क्या आता है? वो सिर्फ अपरिमेय संख्या आती है। जैसे एग्जाम्पल तो मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या है √2, इसका वैल्यू देखेंगे तो कितना आएगा? 1.41421356 ऐसा आता रहेगा। तो मान लीजिए क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अगर इसमें हम जो है एक परिमेय संख्या घटाएंगे, मान लीजिए हम परिमेय संख्या घटाएंगे, हम 1 घटा दीजिए, -1 कर दीजिए, -1 करेंगे तो ये तो 1 कम हो जाएगा, तब क्या बचेगा? 0.41423556, मतलब ऐसा ये जो आगे का है ये ऐसा बचेगा। तो आप देखेंगे कि ये संख्या क्या कहलाएगी? जो बचेगी क्या है? वो अपरिमेय संख्या ही है। या आप इस संख्या में आप भाग दे दीजिए, आप 2 से भाग दे देंगे तब भी देखेंगे क्या है? जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? अपरिमेय आएगी। इसमें आप गुणा कर दीजिए, इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो आप जो है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी कीजिए, वो क्या आएगा? सिर्फ अपरिमेय संख्या ही आएगी। इसके विपरीत देखिए, अगर मान लीजिए दो अपरिमेय संख्या हैं, दोनों संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग या तो परिमेय हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, मतलब परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे मान चलिए कि √2 इसका वैल्यू है 1.41421356, ये मान लीजिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें हम अपरिमेय संख्या जोड़ देते हैं, कोई अपरिमेय संख्या हम सिम जोड़ देते हैं, तो मान लीजिए सेम यही संख्या जोड़ देंगे 14121356, या और कुछ संख्या ले लीजिए, मान लीजिए और कोई दूसरी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2.3464840337 ऐसा जो है अनंत तक। तो इन संख्याओं को जोड़ेंगे क्या आएगा? इन संख्याओं को जोड़ेंगे फिर भी क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या आएगी। लेकिन मान लीजिए अब ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। इसमें क्या करेंगे हम? -0.41421356, मतलब ये जो संख्या है सेम इसमें ये संख्या घटा देंगे। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ये भी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन घटाएंगे क्या आएगा? घटाएंगे आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि दो अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग या तो परिमेय भी हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है, मतलब दोनों हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर दोनों परिमेय संख्याएं तो क्या होगा? दोनों परिमेय संख्याएं तो उनका जोड़ घटाना गुणा भाग भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगी। तो ये 3 बात आपको याद रखना है कि यदि 2 परिमेय संख्याएं हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होगा? परिमेय ही होगा। दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होगा? या तो परिमेय हो सकता है या तो अपरिमेय हो सकता है। अगर एक संख्या परिमेय है एक संख्या अपरिमेय है तो उनका जोड़ घटाना गुणा भाग हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए, चलिए हम सीधे सवाल पर आते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है, बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। पहला दिया है 2 √5। देखिए इसमें 2 क्या है? परिमेय संख्या है, 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग
तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इनका जोड़ होना गुणा भाग हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका वैल्यू कितना है, ये क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। ओके, नंबर 2 दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट के अंदर है माइनस अंडर रूट 23। देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं बराबर 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ये अंडर रूट 23 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 23 प्लस में है, अंडर रूट 23 माइनस में है। तो अंडर रूट 23 प्लस में जो है उसमें से अंडर रूट 23 माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 3। अब 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है। क्या है, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देखिए किसके समझ में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल है ये। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर देखिए, नेक्स्ट दिया है, ये पहले का है 2 अंडर रूट 7 अपान 7 अंडर रूट 7। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या अंडर रूट 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/7। ये 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए यहां पे हम देखेंगे कि जो दिया हुआ है, जो सवाल दिया हुआ है उसको थोड़ा हम कैलकुलेशन करने के बाद देखते हैं कि कौन संख्या, अब ये क्या है, परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है, या कह सकते हैं एक संख्या क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्याओं का जो घटाना गुणा भाग में क्या बोला था, परिमेय ही होता है। ये कौन संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है नंबर 4 1 अपान अंडर रूट 2। अब देखिए 1 अपान अंडर रूट 2 क्या है, 1 क्या है, परिमेय संख्या, इसका जो भाग में है अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैं बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ भी हो वो अपरिमेय ही होगा। इसका वैल्यू कितना है, ये कौन संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। कैसे, मान लीजिए 1 है, 1 को आप 1.4141421356 ये जो है, जो रूट 2 का वैल्यू है, इससे भाग देंगे तब भी ऐसा ही कुछ नंबर आएगा, जो अनंत तक भाग जाएगा नहीं, ये कुछ भी ऐसी वैल्यू आती रहेगी। तो वो देखेंगे तो कौन संख्या होगी, वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है 2 पाई, 2 क्या है, परिमेय संख्या, इनका जो गुणा है पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मैं बताया था कि गुणनफल हो या भागफल कुछ भी हो, क्या होगा, अपरिमेय होगा। यह कहते हैं अगर परिमेय अपरिमेय है, अपरिमेय से अगर हम 2 को गुणा करेंगे तो वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, जिसका वैल्यू क्या होगा, अपरिमेय होगा। कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि कौन कौन संख्या परिमेय हो गई, कौन कौन संख्या अपरिमेय हो गई। कैलकुलेशन के बाद देखिए कि संख्या क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आपको अगर याद है कि 2 परिमेय संख्याएं अगर उनका जोड़ घटाना गुणा किया जाए तो क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या आएगी। 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाएगा तो वो या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। नेक्स्ट, एक परिमेय संख्या ले लीजिए, एक अपरिमेय संख्या लीजिए, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। ओके, नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। पहला दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर है, फिर 2 प्लस अंडर रूट 2। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा, इधर लिख देते हैं, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2।
इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो ये 4 सवाल दिया हुआ है, तो हम पहले सवाल को हल करते हैं। ये दूसरा का पहला सवाल है, इसको हल करते हैं। दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस अंडर रूट 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। देखिए गुणा कैसे करेंगे, ये पहला लगा रहे हैं। 3 प्लस अंडर रूट 3 है, इसका गुणा किस में करना है, 2 प्लस अंडर रूट 2 में। ध्यान समझिए, देखिए जब भी हम गुणा करते हैं, मान लीजिए हम ये पहली संख्या लेंगे, इसका गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे पहले, उसके बाद इसी का गुणा किस में करेंगे, इसमें करेंगे। ध्यान समझिए, पहली संख्या लेंगे, इसका गुणा हम दूसरे वाले ब्रैकेट की पहली संख्या में भी करेंगे, इसी का गुणा हम दूसरी संख्या में भी करेंगे। फिर इसको लेंगे, इसका गुणा हम करेंगे किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। फिर इसी का गुणा किसमें करेंगे, इसमें करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, पहले अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 गुणा किसमें किए, अंडर रूट 2 में। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 3 गुणा किसमें करेंगे, 2 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2। नेक्स्ट देखिए, अब 3 गुणा किसमें करेंगे, पहले 2 में करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, सॉरी 3 इंटू अंडर रूट 2। अब ध्यान समझिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। देखिए कभी भी एक फॉर्मूला याद कीजिए, अगर a घाते n इंटू बी घाते n होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a b घाते n होता है। ये फॉर्मूला भी याद रखिए। इस फॉर्मूले की वजह से अब मान लीजिए 3 की घाते 1 बड़ा 2 है और 2 की घाते 1 बड़ा 2 है। देखिए अंडर रूट 3 का मतलब हुआ 3 की घाते 1 बटे 2। समझिए 3 पे क्या है, 1 बड़ा 2 की घात है। तो क्या हो जाएगा, इस सूत्र के अनुसार जो है अंदर जो संख्याएं हैं रूट के अंदर, उनका गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट में नहीं है, ये क्या अंडर रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट 3, क्योंकि इनकी घातें क्या है, समान नहीं है। गुणा सिर्फ समान घातों में ही होता है। नेक्स्ट देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 2। तो ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3। तो इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखिए फॉर्मूला याद कीजिए, a प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। कहीं भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो हमारा देखिए, तो ये क्या है, ए प्लस बी मतलब 3 प्लस अंडर रूट 3, और देखेंगे इसी का क्या है, माइनस चिन्ह में है, 3 माइनस अंडर रूट 3। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इस फिर क्या होगा, ये भी ए है, ये बी है, क्योंकि सेम संख्या है। देख रहे हैं कि ये इस रूप का है, ए प्लस बी इंटू अंडर रूट ए सॉरी ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस ये जो संख्या दिया हुआ है ए प्लस बी ए माइनस बी इसी रूप का है। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, ये जो सवाल दिया हुआ है इस रूप में दिया हुआ है, तो इस सूत्र के अनुसार जो है अगर a प्लस बी ए माइनस बी है, a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3 गुणे 3 माइनस अंडर रूट 3 का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ध्यान समझिए, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 9
और अंडर रूट 9 को अगर हम इसका वर्गमूल निकालें क्या आएगा, 3 आएगा। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको घटाएं कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 9 में से 3 कम हो गया तो 6 बचा। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, एक सूत्र याद होना चाहिए बीजगणित का, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कहीं अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है तो इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम सेम क्या करेंगे, इसको इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो मान लीजिए ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए मतलब अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2। अब देखिए अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 मतलब अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ये 5 आ गया। प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2। अब देखिए ये 2 है, अब देखिए ये भी अंडर रूट में है, भी अंडर रूट है, दोनों की समान घात है, समान घात का आपस में गुणा हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 10, यही क्या हो गया। अब देखिए ध्यान समझिए, अभी ये 5 है प्लस ये क्या है 2 है, तो 5 और 2 मिल कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, यही क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए वीडियो को पॉज करके आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कीजिए और आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर दिया हुआ है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम आपको बताया था कि सूत्र, इसके पहले सूत्र बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ध्यान देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में है, ये ए प्लस बी के रूप में है, तो चाहे आप ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखें या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखें तो बात एक ही है। तो यहाँ देखेंगे ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान समझिए, हम इस फॉर्मूले के अनुसार जो है इसको हम क्या लिख दिए, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब 5 में से 2 कम होगा, 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 2 हल करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। यही क्या आपका आंसर है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात में परिभाषित किया गया जाता है, अर्थात पाई इक्वल टू C बाई D। पाई इक्वल टू C अर्थात पाई इक्वल टू C बाई D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। देखिए इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जो पाई इक्वल टू C बाई D दिया हुआ है
ये परिधि और जो डायमीटर दिया हुआ है किसी वृत्त का, तो इसका मतलब हुआ कि जो हम लंबाई, कोई लंबाई मापते हैं, मान लीजिए कि हम कोई लंबाई माप रहे हैं, मान लीजिए हमको मापना है 3 मापना है, 3.5 मापना है, तो हम एक्यूरेट 3.5 नहीं माप सकते। हम जहाँ पे माप करेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। यह परिमेय भी हो सकती है, कोई एक वैल्यू मिरर आया तो क्या हो जाएगी, वो अपरिमेय संख्या। तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम क्या करते हैं, एक सन्निकट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक सन्निकट। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 mm मापना है तो 3 mm नहीं माप करके हम मतलब 3 mm मापने की कोशिश करते हैं, बट क्या है 3 mm एक्यूरेट माप नहीं सकते हैं आप जो है, तो वो लगभग कुछ अलग रहता है, 3.1256 समथिंग कुछ होता है। तो हम एक्यूरेट माप ना लेकर के क्या माप लेते हैं, जो एक सन्निकट माप लेते हैं। तो अगर इसमें कोई अपरिमेय संख्या है या दोनों अपरिमेय संख्या है तो क्या हो सकती है, ये अपरिमेय संख्या होगी, तो इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। किसको निरूपित करना है? अंडर रूट 9.3 को निरूपित करना है। हम मान लेते हैं x इक्वल टू 9.3 मानते हैं, माना x इक्वल टू 9.3। हमको इसको किस पर निरूपित करना है? हमको इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो मान लीजिए हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, एक संख्या रेखा खींचे। देखिए इसकी लंबाई हम यहां से, मान लीजिए ये बिंदु A है, बिंदु A से बिंदु B तक, ये बिंदु B है, बिंदु A से बिंदु B तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये दूरी आप माप के एक मार्क कर लीजिए, 9.3। यहां मान लेते हैं कि 9.3 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे, एक हम रेखा खींच लेंगे। कहां तक? बिंदु B तक। A से B तक क्या है? 9.3। अब क्या करेंगे, अब ये 9.3 है तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे, प्रकार से 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक स्पेस लेंगे और यहाँ रख के यहाँ मार्क रख देंगे, और 1 सेंटीमीटर तक एक बिंदु मान लीजिए क्या है, C है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या है? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो रेखा है AC, ध्यान समझिए, जो AC रेखा है A और C, इसका क्या करेंगे, इसका हम मिडिल पॉइंट लेंगे। मिडिल पॉइंट मतलब मध्य का बिंदु। मध्य का बिंदु कैसे लेंगे, आप सिंपल कीजिए, एक प्रकार लीजिए और प्रकार की नोक यहाँ पे रखिए और गोला प्रकार की नोक यहाँ रखिए, एक चाप लगाइए। देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो प्रकार जो चाप लगा रहे हैं, ये दूरी कितना होना चाहिए, लगभग आधे से अधिक दूरी होना चाहिए। मतलब कि जो लंबाई है A इंटू C, इससे आधे से अधिक दूरी की लंबाई होनी चाहिए जो आप इस पे ले रहे हैं। अब देखिए एक मार्क कीजिए, दूसरा मार्क यहाँ कीजिए, नीचे मार्क कीजिए। सेम फिर यहाँ पे गोला प्रकार का नोक रखिए, पेंसिल नोक यहाँ मार्क करेंगे, एक मार्क यहाँ करेंगे, तो इन दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा, एक मध्य बिंदु हमको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। अब देखिए, अब क्या कीजिए, आप प्रकार लीजिए और मध्य बिंदु पर यहाँ पे क्या करेंगे, हम नोक पेंसिल की प्रकार की नोक कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और पेंसिल की नोक कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, बिंदु C पर। और बिंदु C से बिंदु A तक क्या करेंगे, एक चाप मारेंगे, एक चाप लगा दिए। यहाँ पे हम गोला प्रकार नोक रखे और एक चाप लगा दिए, एक चाप लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर, बिंदु B ये है, बिंदु B पर क्या करिए, एक लंब डालिए। लंब मतलब कि यहाँ पर एक 90 अंश के कोण पर एक सीधी रेखा खींचिए। ये 90 अंश कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90 अंश कोण। जो बिंदु कहाँ पर काटता है, बिंदु मान लीजिए D पे काटता है। किसको, इस चाप को बिंदु D पर काटता हो, ऐसा एक जो है एक लंब खींचिए। कहाँ से, बिंदु B से। अब देखिए, अब ध्यान देखेंगे तो ये जो इसको मिलाएंगे, इसको मान लीजिए बिंदु O, तो क्या होगा, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अगर हम इसको मापेंगे तो क्या आएगा, यही क्या आएगा, अंडर रूट 9.3 आएगा। ध्यान समझिए, अगर इसको हम मापेंगे तो कितना आएगा, ये अंडर रूट 9.3 आएगा। अगर आप इसको मैथमेटिकली देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं कि अंडर रूट 3 आएगा कि नहीं आएगा। हमको क्या निकालना है,
बी डी निकालना है, तो हम मानते हैं त्रिभुज ओ बी डी में, ओ बी डी से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम चेक कर रहे हैं। एक्चुअली आप आपको माप करना है, माप करेंगे तो क्या आएगा 9.3 आएगा। लेकिन मान लीजिए कि हमको यहाँ अंडर रूट एक्स आ रहा है, तो हमको एक्स की वैल्यू निकालना है या कितना आएगा हम इसको मापेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान समझिए, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है, बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, मतलब कि कर्ण का स्क्वायर माइनस कितना लंब, सॉरी आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, तो हमको क्या निकालना है, ये ओ डी निकालना है और क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। तो ओ डी कितना है और ओ बी कितना है, इसको पता करने के लिए देखिए ध्यान समझिए, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 9.3 है। ध्यान समझिए, ये एक है, ये कितना है यहाँ से यहाँ तक कितना है 9.3 है। तो अगर हमको ये पहले क्या निकालेंगे, हम पहले ये निकालेंगे कि ये कितना है, ओ और सी यहाँ लिख देंगे, चूंकि ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 1, 9.3 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा ओ सी, मतलब ये प्लस ये, मतलब यहाँ तक प्लस यहाँ तक पूरा जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 9.3 प्लस 1 मिल क्या हो गया ओ सी, सॉरी ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 1, ये कितना हो गया ए सी हो गया। ए सी में क्या है, ये भी ये संख्या है प्लस ये संख्या है, तो 9.3 प्लस 1 हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ओ सी निकालना है, हमको क्या निकालना है ओ सी। तो ओ सी इक्वल टू होता है ए सी बाई 2। देखिए ओ सी ये है, ओ सी ये है और ए सी क्या है, ओ सी ये है और ए सी क्या है, ये है। तो ये मिडिल पॉइंट हमको निकालना, अगर ओ सी निकालना हो क्या होगा, ओ सी कहाँ मध्य बिंदु पर है, मतलब ए सी का आधे पर है, तो ए सी का आधा कर दिए तो क्या मिल गया हमको ओ सी मिल गया। तो ओ सी इक्वल टू कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 9.3 प्लस 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं 10.3, 9 एक 10 हो गया, 10 प्लस 3 बाई 2, और 10.3 को 2 से भाग देने कितना आएगा 5.15 आएगा। ध्यान समझते, ये वैल्यू कितना आ गई, ये वैल्यू आ गई 5.15, कितना आ गया 5.15। अब देखिए हमको क्या निकालना है, ओ बी निकालना है। तो ओ बी में क्या करेंगे, 5.15 में 1 घटा देंगे, तो यहाँ निकालना है ओ बी इक्वल टू हो जाएगा क्या, ओ सी माइनस बी सी। ध्यान समझिए, हमको क्या निकालना है ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे में से हम इतना घटा देंगे, ध्यान समझिए, इस पूरे में से ओ सी में से इतना घटा देंगे तो इतना मिल जाएगा ना, तो वही ओ बी इक्वल टू ओ सी माइनस बी सी। अब देखिए ओ सी इक्वल टू क्या है, ओ सी इक्वल टू आपका ये है 5.15 माइनस बी सी क्या है 1 है, तो कितना आ गया ओ बी इक्वल टू 4.15, ओ बी इक्वल टू कितना आ गया 4.15। अब देखिए हमको ये ओ बी मिल गया ना, ओ बी मिल गया। अब हमको क्या निकालना, ओ डी कितना होगा, ओ डी जो हम चाप मारे हैं, मतलब जो ये त्रिज्या जो ये मिडिल पॉइंट है 5.15 है, वही क्या है, वही ओ सी भी है, वही ओ डी भी है। तो ओ सी ओ डी क्या है, एक ही चाप है, तो यहाँ पे काटा गया है, यहाँ पे क्या है, ये चाप को काट रहा है, तो क्या होगी त्रिज्या ही हो गई ना जो है, अगर इसको सर्किल माना जाए तो क्या है, ये रेडियस ही हो गया। तो क्या है ओ सी और ओ डी और क्या आ गया ओ ए क्या है, पूरा बराबर है। क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं कि ओ सी इक्वल टू ओ डी। तो ओ सी कितना है, ओ सी है 5.15 इक्वल टू ओ डी। हमको दो चीज़ मिल गया, तो हम क्या करेंगे, बी डी के स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे, ओ डी के स्क्वायर कितना है 5.15 का स्क्वायर माइनस ओ बी का वैल्यू कितना है 4.15 का स्क्वायर। देखो
अब बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसको हल करेंगे दोनों को तो क्या आएगा, ये 5.15 में से 4, पहले इसको क्या करें, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 5.15 का स्क्वायर का मतलब हुआ 5.15 गुणे 5.15। अब इसको गुणा करें कितना हो जाएगा, देखिए नए मेथड से कर रहे हैं, 5 25 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 2 5 5 10 हो जाएगा, 10 2 12 का 2 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 5 25 5 25 50, और एक का नाम 1 50 1 51 51, और ये कितना हो जाएगा 51 1 52। नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 10 5 5 10 हो गया, 10 10 5 15। अब 50 25 25 1 26, कितना आ गया, ये आ गया 26 5 2 2 5। कितना अंक दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव है, 4 अंक पे दशमलव रख दिए, कितना 4 अंक पे दशमलव आ गया। इसी तरह 4 पॉइंट, इसी तरह हम अगर 4.15 इंटू 4.15 करेंगे, क्योंकि 4.15 का स्क्वायर है, कितना आ जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, कितना हो गया 10 हो गया, 10 2 12, फिर क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 40, 40 एक का नाम 1 41, 41 1 42, फिर क्या हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 4 8, और 8 8 4 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 1 17, ये कितना हो जाएगा 17 दशमलव, देखिए 4 अंक दशमलव है, 1 2 3 4, 4 अंक पे हम दशमलव लगा दिए, कितना हो गया 17.2225। देखिए इसका गुणा हम डायरेक्ट कैसे किए हैं, 3 अंकों की संख्या को 3 अंकों की संख्या से डायरेक्ट गुणा कैसे किए हैं, इसका वीडियो हमने बना रखा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी प्रश्न है उसमें जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के, तो इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया किस तरह गुणा हम कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें से घटाएंगे, देखिए इसमें से क्या घटाना है, ध्यान समझिए, हमको घटाना है 26.5225, घटाएंगे तो 5 5 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, और 5 में 2 गया 3 आ जाएगा, और 26 में 6 में 1 उठा लें, यहाँ कितना हो गया 16, 16 में 7 गए 9 आ गया, और यहाँ 1 बचा, 1 1 कुछ नहीं, कितना गया 9.3 आ गया, कितना आ गया, बी डी इक्वल टू आ गया 9.3, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया, सॉरी, तो बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब यहाँ स्क्वायर लगा है तो अब स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा √9.3। तो आप देख रहे हैं कि बी डी इक्वल टू जो आया है कितना आ गया √9.3। तो इस प्रकार जो है, अब ध्यान समझिए, ये जो है ये क्या है, बी डी का वैल्यू आ गया, लेकिन संख्या रेखा हमारी क्या, हमारी संख्या रेखा क्या है, ये है, संख्या रेखा क्या है, ये है, तो हमको इसको संख्या रेखा पर लाना है। संख्या रेखा पर लाने के लिए आप डायरेक्ट बिंदुओं पे गोला प्रकार का रखिए, और डी पे पेंसिल का नोक रखिए, और आप यहाँ पे जो बिंदु सी तक आ रहा है, ये कहाँ पे आएगा, बिंदु सी तक आएगा, तो सॉरी आप इसको क्या रखिए, ये गोला प्रकार नोक कहाँ पर रखना है, बिंदु बी पर, और पेंसिल नोक रखना है बिंदु डी पर रखना है, और इस पर एक चाप मारना है। ये चाप कहाँ काटेगा, मान लीजिए चाप हमको यहाँ पे कहीं काट रहा है, तो ये भी जो बिंदु काट रहा है इसको मान लीजिए बिंदु ई। ध्यान समझिए, संख्या रेखा हमारी क्या है, ये है हमारी संख्या रेखा, ये क्या है, संख्या रेखा। तो जो √9.3 आया है इसको कहाँ पर दर्शाना है, इसको हमको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा दर्शाने के लिए इतना आप क्या लीजिए, यहाँ बिंदु डी पर गोला पर नोक रखिए, और पेंसिल नोक यहाँ पर रखिए, और एक चाप मारिए। ये चाप कहाँ पे काटेगा, बिंदु ई पे मान लीजिए संख्या रेखा को काट रहा है। तो जो ये है बी से लेकर के ई तक, मतलब बीई, बीई क्या है, बीई को देखेंगे मतलब ये लाइन बीई, ये लाइन देखेंगे क्या होगा √9.3, क्योंकि ये जो चाप है इतना ही दूरी, ये भी रहेगा, दूरी क्या होगी, सेम ही रहेगा, तो हम चाप मारेंगे तो कितना आएगा, ये बीई इक्वल टू 9.3। अतः कह सकते हैं संख्या रेखा पर बीई किसको, बीई इक्वल टू √9.3, ठीक ना, मतलब बी किसको निरूपित कर रहा है, 9.3 को। तो इस प्रकार जो है देखो, ये जो मैं बताया इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है
ये बनाना है। इसको बनाने के बाद जो है आपको संख्या रेखा पर सिर्फ इसको चाप मार के दिखा देना है। तो ये चाप मार के दिखाएंगे तो कितना आएगा, जो वैल्यू आएगी 9.3 वही आपका बी किसको 9.3 को निरूपित कर रहा है। तो ये हो गया, जिसको नोट करना है नोट भी कर सकते हो। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पूछिए, मैं फिर से बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। पहला दिया हुआ है 1/√7, दूसरा दिया हुआ है 1/√7 माइनस √6, तीसरा दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2, चौथा दिया हुआ है 1/√7 माइनस -2। तो 4 सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इसके हर का प्रमेयीकरण करना है। किसका क्या करना है, हर का प्रमेयीकरण करना है। ध्यान समझिए, इसके जो हर है किसमें है, वो हर अपरिमेय में है। हर की संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान समझिए, इसके हर की संख्या अपरिमेय संख्या है, तो इसका प्रमेयीकरण करना है। प्रमेयीकरण मतलब जो हर है उसको परिमेय संख्या में बदलना है। ध्यान समझिए, हर को परिमेय संख्या में बदलने की क्रिया क्या बोलते हैं, प्रमेयीकरण बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, इसके हर को परिमेय संख्या में लाना है, इसी कहते हैं हर का प्रमेयीकरण। तो हम पहला सवाल लेते हैं, इसको लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है 1/√7। अगर 1/√7 को हम जो है √7 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, यहाँ लिख देंगे √7 से हर तथा अंश में गुणा करने पर क्या करेंगे, हो जाएगा 1/√7 था गुणे √7 अपान √7। अब क्या हो जाएगा, ध्यान समझिए, ये हो जाएगा √7 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, √7 ही आएगा। यहाँ पे √7 इंटू √7 करेंगे कितना हो जाएगा, √49। 7×7 सेम घात है इसलिए 7×7 अगर करनी के अंदर दो संख्या करनी के अंदर है, दोनों गुणा करेंगे तो क्या होंगे, दोनों आपस में गुणा होकर अंडर के अंदर आ जाते हैं। कितना हो गया, ये 49 हो गया। 49 को अगर हम इसका वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा, √7/7। तो हर क्या आ गया, अभी तक हर किस में था, अपरिमेय संख्या में था, लेकिन अब क्या हर क्या है, 7 क्या है, 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो इस प्रकार जो है 7/7 क्या हो गया, हर का प्रमेयीकरण हो गया। तो इस तरह प्रमेयीकरण आपको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दिया हो 1/√7 माइनस √6। हर किस में है, अपरिमेय संख्या में। इसको क्या करना है, परिमेय संख्या में कन्वर्ट करना है। तो परिमेयीकरण के लिए क्या करेंगे, हम इसका विपरीत चिन्ह लेंगे। √7 प्लस √6 का विपरीत, √7 माइनस √6 का विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6। इसका विपरीत चिन्ह ले लेंगे और इससे हर और अंश में गुणा करने पर, तो आप गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 1/√7 माइनस √6 था, हो जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 प्लस √6 अपान √7 प्लस √6। ध्यान समझिए, देखिए हम इसको विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा क्यों किए, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको बताया था कि अगर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है a² माइनस बी स्क्वायर। कितना होता है, a² माइनस बी स्क्वायर। तो हमको a² माइनस बी स्क्वायर रूप में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√7 का स्क्वायर a² माइनस √6 का स्क्वायर b² इंटू ये देखिए एक से गुणा करेंगे √7 प्लस √6 को, तो क्या आएगा, वही संख्या आएगा √7 प्लस √6। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान,
देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल लेंगे तो 7 आएगा। सिंपल सी बात है, अंडर रूट 7 है, उस पर अगर अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाता है। सेम इसी तरह अंडर रूट 6 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसमें देखिए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अपान 7 में से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, यही क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अभी देखिए ये हर क्या है, इसके हर में 1 आ गया, हर क्या है, परिमेय संख्या है, तो हर का परिमेयकरण इस प्रकार हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या है, 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। सेम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से हर तथा सॉरी ये अंडर प्लस में है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या ले लिया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से हर तथा अंश में गुणा करने पर अब गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस प्लस अंडर रूट 2 है, अब इंटू हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंश और अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 हर में गुणा कर दिए। ध्यान समझिए, अंडर रूट 5 माइनस अंडर 2 से अंश और हर में गुणा कर दिए। अब क्या हो जाएगा, ये आपको फॉर्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में क्या है, ये ए प्लस बी है, मान लीजिए ये ए माइनस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। हम इस फार्मूले के अनुसार इसको हम लिख दिए। और ऊपर क्या होगा, 1 से गुणा करके क्या आएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। अब ध्यान समझिए, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 ऊपर रहेगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अपान, देखिए अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर को हल करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब 5 में से 3 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू, देखिए 5 में से 2 घटा दीजिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। इसमें देखिए हर किस में आ गया, परिमेय संख्या में आ गया, तो हर क्या है, हर का परिमेयकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2। हम क्या करेंगे, अंडर रूट 7 प्लस 2 से हर तथा अंश में गुणा करने पर, तो आप गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, 1 अपान अंडर रूट 7 माइनस 2 इंटू गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस प्लस 2 अपान अंडर रूट 7 प्लस 2। ये a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 को गुणा करेंगे 1 से तो सेम वैल्यू आएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2। अब देखिए अंडर रूट 7 प्लस 2, अब देखिए अंडर रूट 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 प्लस 2 अपान 4 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही क्या हो गया, आंसर होगा। क्यों, हर का परिमेयकरण हो गया, मतलब हर कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार जो है देखिए आप लोग जो है बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम उसको दोबारा बता देंगे। थैंक यू दोस्तों।